गुड आईएमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं आईएमसी की बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है एलो संजीवनी जूस। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि संजीवनी जूस को बनाया किस तरह से गया है, इसमें सम्मिलित सामग्री कौन कौन सी है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ कौन कौन से सम्मिलित की गई है, जिसके इस्तेमाल करने से हमारे बहुत सारी समस्याएं दिनचर्या के अनुसार खत्म होने वाली है। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इसे पीने के कितने सारे में फ़ायदे अपने जीवन में देखने को मिलेंगे और पीने का सही तरीका क्या है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देने की कोशिश की है कम समय में। हेलो संजीवनी जूस को बनाने के लिए सम्मिलित सामग्री है आंवला शत, गिलोय शत, अरहर शत, बहेड़ा शत, एलोवेरा, अश्वगंधा शत, व्हीट ग्रास शत, ब्राह्मी शत, अर्जुना शत। आईएमसी एलो संजीवनी जूस को बनाने के लिए 9 प्रकार के जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है और आपको जानकर खुशी होगी कि सभी तत्वों का यहाँ पे शत का इस्तेमाल किया गया है और शत को बनाने में कठिन परिश्रम की जाती है। और अगर बात की जाए अगर इसके फ़ायदे की, तो फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में। अगर हम इसका प्रत्येक दिन अपने जीवन शैली के अनुसार इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का हमें समाधान देखने को मिलेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम अपने जीवन में एलो संजीवनी जूस को शामिल करते हैं, अगर हम इसे पीना शुरू करते हैं तो कितने सारे फायदे देखने को मिलेंगे। यह शरीर की सभी प्रणालियों को मजबूत बनाता है। प्रणालियों को मजबूत बनाने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार के कोशिकाएं हैं, सेल हैं, साथ ही में जो नसें हैं जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, उसे ये मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है और जोड़ों के दर्द को कम करता है। यह बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है जो शरीर में ऑक्सीकरण के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाकर शरीर के ऊतकों को नमी प्रदान करता है। ऊतक क्या होता है कि शरीर में छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। जैसे ब्लड इज अ टिश्यू दैट इज मेड ऑफ अ ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। कहने का मतलब है कि खून हमारा एक ऊतक है जो जो खून के छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर तैयार हुआ है। इसी तरह हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा पूरा बॉडी का स्किन तैयार हुआ है, जिसे हम मांसपेशी कहते हैं। एलो संजीवनी जूस हमारे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जैसे कि जो हम भोजन खाते हैं, हमारा द्वारा खाया गया भोजन उस भोजन के पदार्थों को तोड़ तोड़कर ऊर्जा में बदल देता है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हमारे जो पेट के अंदर खाना खाने के बाद जो पाचन क्रिया में जो प्रक्रिया होती है, जिससे हमारा खाना टूट टूट कर हर एक हिस्सों में जाता है, उस खाने के अंदर में जो प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो हर एक अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने चावल और दाल खाया, तो चावल और दाल खाने के बाद उसके द्वारा जो प्रक्रिया होगी, तो चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, वो ऊर्जा अलग क्षेत्र में जाएगी, और दाल खाने जो हमें प्रोटीन मिलेगा उसकी प्रक्रिया अलग रहेगी, वो प्रोटीन हमारे अलग हिस्से में चला जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया बेहतरीन रहे, तो हमें संजीवनी जूस का सेवन करना ही चाहिए। एलो संजीवनी जूस को छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि उनकी आयु कितनी भी हो वो इसका सही रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन लाभदायक टॉनिक है जो रक्त को शुद्ध करता है, हमारे खून को साफ करता है, शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो इम्यूनिटी की बात की जाती है, उस इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग ये बनाता है। त्वचा को ताज़ा और चमकदार बनाए रखता है, बालों को लंबा करता है। जिन किन्हीं को भी अगर बालों से संबंधित कोई समस्याएं हैं, वो अगर संजीवनी जूस का प्रत्येक दिन इस्तेमाल करें तो उनके बालों से जुड़ी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। लाल रक्त कणों तथा स्मृति को बढ़ाता है, हमारी याददाश्त क्षमता को भी ये मजबूत करता है, दिल की धड़कन को नियमित रखता है एवं हृदय को
मजबूत बनाए रखता है। मूत्र प्रणाली और आंतों को साफ कर अपच, कब्ज एवं मल त्याग को अस्थायी समाधान प्रदान करने में लाभकारी है। हार्मोन संबंधी विकारों को नियंत्रित करने में भी लाभकारी है। आईएमसी की एलो संजीवनी जूस। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अगर हम एलो संजीवनी जूस का इस्तेमाल करते हैं तो इतने सारे बीमारियों से हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। तो चलिए अब हम सेवन करने की विधि जानते हैं। आयुर्वेद में किसी भी प्रकार का जूस रहे तो उसे हमेशा गुनगुने पानी के साथ ही लेना चाहिए। स्टार्टिंग में जो मात्रा होगी वो हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं और ख़ासकर आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो अगर कोई जाने अनजाने में इसकी मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो पीने के बाद जो उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन जो होगा जिसके वजह से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो स्टार्टिंग में करना क्या है कि उन्हें मात्रा कम करके लेने को कहना है। जैसे कि स्टार्टिंग में 5 ml 10 ml वो ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे उनको मात्रा बढ़ाना है 15 ml 20 ml 25 ml और 30 ml तक, फिर धीरे धीरे पहुंचना है। नहीं तो क्या होगा कि लोग स्टार्टिंग में ही घबरा जाएंगे और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जिस तरह से आज के दिनों में हालात हो चुकी है, हम बहुत सारे ऐसे खाना घर से बाहर खाते हैं जिसमें तेल मसाले ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ टोटली बिगड़ चुका है। अगर हमारे बॉडी में कुछ अच्छा चीज़ जाता है तो हमारे बॉडी का उल्टा रिएक्शन हो जाता है, जिससे लोग घबरा जाते हैं। तो करना क्या है कि हम जिन जिन किसी को भी अगर आईएमसी के प्रोडक्ट्स देते हैं तो स्टार्टिंग उनकी जो मात्रा रहेगी हमेशा कम रहेगी। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जूस होते हैं, उन्हें खाली पेट में ही लेना बेहतरीन है। अगर हम खाना खा लेते हैं तो खाना पचने के 1 घंटे के बाद हमें जूस का सेवन करना है और इसके दरमियान आधे घंटे के बीच में कुछ खाना पीना नहीं है। जूस को डाइजेस्ट होने का भी टाइम देना है। इसके बाद हमें वाकई में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एलो संजीवनी जूस से जुड़ी जितनी भी खास जानकारियाँ थी मैंने दी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।